जीवन में ऐसा समय भी आता है जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते, जब आपका दिल टूटा हो, जब आपकी आत्मा दुखी हो, जब लोगों ने आप पर झूठे दोष लगाए हों, जब आप किसी परेशानी में हो, तो आप चाहकर भी बंद कोठरी में प्रार्थना नहीं कर पाते। ऐसे ही कई बार चर्च में पास्टर निराश कर देने वाला प्रचार करते हैं, या कलीसिया के लोगों पर ताना मारते हुए वो प्रचार करते हैं। ऐसे समय में भी आप चाहकर भी बंद कोठरी की प्रार्थना नहीं कर पाते। हालेलुया। फिर जब आप दुखी मन से, टूटे मन से उनका चर्च छोड़ते हो, तो वो आपको श्राप देना शुरू कर देते हैं। तेरा बुरा होगा, तेरी बीमारी तुझ पर दोबारा आ जाएगी, तू सफल नहीं होगा, तेरे बच्चे सफल नहीं होंगे, तू मर जाएगा। और ऐसी बातें सुनकर भी आपका जो मन है वो प्रार्थना में नहीं लगता। बंद कोठरी में जाकर चाहकर भी, द्वार बंद करने के बाद चाहकर भी आप प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि वो सारी बातें और चिंताएं आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको आत्मिक उत्साह की सभा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको आत्मिक उत्साह की सभा की जरूरत है। आपको बताऊं, जब निराश विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं या आत्मिक उत्साह की सभा में जब आते हैं, तो वो उल्टा और ज्यादा उन्नति पाते हैं, और ज्यादा तरक्की पाते हैं, और ज्यादा आत्मिक बढ़ोतरी पाते हैं, क्योंकि उनके श्राप से ज्यादा सामर्थी आत्मिक उत्साह है। हालेलुया। उनके श्राप से ज्यादा सामर्थी आत्मिक उत्साह है। और मुझे उत्साहित करने वाला परमेश्वर कहता है, व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप बंद कोठरी में जाकर, हम वापस अपने पॉइंट पर आते हैं, जब आप बंद कोठरी में जाकर प्रार्थना नहीं कर पाते, चिंताएं और ताने आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, उस समय पर अपना दिमाग ही बंद कर दो। हालेलुया। जब आप बंद कोठरी में जाकर चाहकर भी प्रार्थना नहीं कर पाते, लोगों के ताने, है ना, और चिंताएं आपके दिमाग में घूमती है, तो उस समय दिमाग को ही बंद कर दो, यानी आत्मा में प्रार्थना करो। हालेलुया। आत्मा में प्रार्थना करो। जब आप शब्दों में प्रार्थना नहीं कर पाते, उस समय आत्मा में प्रार्थना करो। आपको बताऊं, आपकी सारी निराशा उसी समय चली जाएगी। हालेलुया। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, तब आपका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। और उस दिन आपकी प्रार्थना बाकी सारे दिन की प्रार्थनाओं से ज्यादा लंबी, ज्यादा मजबूत, ज्यादा बढ़िया होती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, परेशानियों के द्वारा शैतान, ध्यान से सुनिए, शैतान की बात आती, वैसे विश्वासी ध्यान से सुनते हैं। आपको बताऊं, परेशानियों के द्वारा शैतान और तानों तथा झूठे दोषों के द्वारा मनुष्य आपको आपकी आत्मिक उन्नति से रोकता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। परेशानियों के द्वारा शैतान और झूठे दोष तथा तानों के द्वारा मनुष्य आपकी आत्मिक उन्नति को रोकना चाहता है, लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो, हालेलुया, वो आपकी उन्नति को रोकना चाहता है। लेकिन जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, आप अपनी आत्मिक उन्नति खुद करते हो। आप किसी के रोके नहीं रुकते, आप अगले लेवल पर पहुंचते हो।